अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अच्छे नहीं है। रोज़े अच्छे जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स हो गई सबको। पैर दुखने लगे हैं, बॉडी एक हो रही है पानी के कमी की वजह से वगैरह। तो ऐसे जा रहे हैं हमारे रोज़े। और आपके कैसे जा रहे हैं? आज फ्राइडे है और मैंने स्टार्टिंग से व्लॉग नहीं की, तो सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। और आज फ्राइडे है तो आज हमारा 6th रोज़ा है। हम इंडिया के साथ ही पकड़ रहे हैं। हमारे मॉस्क यूजुअली इंडिया के साथ ही पकड़ते हैं। मतलब इंडिया के साथ ऐसा नहीं, वो चांद जब दिखता है यहाँ पे तब करते हैं रोज़ा, और बाकी हो के मॉस्क है वो सऊदी को फॉलो करते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम हमारे मॉस्क को फॉलो करते हैं, जब सही है। तो अभी 6th रोज़ा है हमारा। बस अभी फजर की नमाज़ पढ़ के हो गई है मेरी। अभी फजर को ही मैंने सोची व्लॉग स्टार्ट करती हूँ आज, और सोई नहीं हूँ अभी तक। अभी जाऊँगी सोने के लिए। ईसा सो गया, ईसा अब भी सोया, 3 बजे सोया वो। हम भी सब जगे ही थे, मैं भी जगी ही थी। उसके बाद भी सोचे कि फिर नमाज़ पढ़ के ही सो जाती हूँ। सहरी तो कुछ नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल सहरी नहीं करती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता इतनी सुबह सुबह। सिर्फ पानी पीती हूँ और फिर रोज़ा रखती हूँ। तो आज भी वैसा है कि बल्कि आज पानी भी नहीं पी हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खाई थी अभी रात को मैंने, जो इफ्तार का बचा हुआ था वही। तो फुल थी वैसे भी, तो इसलिए मैंने पानी भी नहीं पी अभी। ऐसे ही रोज़ा पकड़ी हूँ। और चलो देखते हैं अभी दिन भर क्या होता है, कैसे जाते हैं हमारे दिन रोज़े में। स्टे ट्यून्ड। तो सॉरी गाइस, मैं सुबह उठी, सुबह नहीं उठी थी, 1 बजे उठी, और उसके बाद कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि जुम्मे की नमाज़ वगैरह थी। तो सब जल्दी जल्दी निपटना था। बच्चों को तैयार की जल्दी जल्दी से, नहलाई धुलाई, खाना खिलाई, और फिर खुद नहाई धोई, नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद जो मेरी पीठ वापस से इतनी दर्द करने लगी, पूछो ही मत। अभी मैं जस्ट वो हॉट वाटर बैग लेके बैठी थी सिखाने के लिए उसको। एक्चुअली वो डिलीवरी के टाइम पे मैंने अनेस्थीसिया भी ली थी, और प्लस 2 एपिड्यूरल्स ली थी, जिसमें से एक था वो फेल हो गया था मेरा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अभी फ़िलहाल। पहले नहीं होती थी, अभी शायद वो पानी वगैरह नहीं पी रहे तो उसकी वजह से हो रही होगी। पैर भी इतने ज़्यादा दुख रहे हैं। तो खैर अभी जाके अभी हम इफ़्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इफ़्तार है 7:48 को, और टाइम बढ़ते जा रहा है अभी इफ़्तार का, और सहरी का टाइम कम होते जा रहा है। सुबह कितने 4:18 को पकड़े आज रोज़ा। हाँ, 4:18 को अज़ान हुई थी आज सुबह की। चलिए देखते हैं, काफ़ी अभी लंबे रोज़े हो जाएंगे, समर आ रहा है तो फिर भी काफ़ी छोटे हैं अभी। लास्ट रोज़ा शायद 8:30 बजे तक खुल जाएगा, पहले तो और 9:30 बजते थे कि रोज़ा खुलने के लिए। और मैंने तो पकड़ी ही नहीं हूँ, 3 साल हुए मैंने रोज़ा नहीं पकड़ी। अभी 3 साल के बाद ये मेरा फ़र्स्ट रमज़ान होगा। मतलब नहीं, गए रमज़ान में थोड़े से रोज़ा पकड़ी थी मैंने, लेकिन फिर जमा ही नहीं क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी। अभी भी कर रही हूँ मैं ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों को भी करती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अभी इस रमज़ान तो पकड़ना ही है कुछ भी करके, कि और एक रमज़ान मिस नहीं कर पाऊँगी मैं। तो हाँ, उसके पहले 2 रमज़ान तो मैं प्रेग्नेंट थी दोनों टाइम, तो मैंने पकड़ी नहीं रोज़ा। फिर पिछले रमज़ान ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। तो एनीवेज़ चलो अभी कल की भी हम लोग तैयारी करके रख रहे हैं आज के लिए। कल हम चाची को हमारी इफ़्तारी दे रहे हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो हमने सोचा अब जल्दी इफ़्तारी देते हैं उनको। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं आज ही, ताकि कल ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। एनीवेज़, और आज के लिए कुछ ज़्यादा बनाए नहीं है, सिर्फ मम्मी अभी अचारी चिकन बना रही है, नान लाए उसके साथ, और चावल बना रही है। हम लोग एक्चुअली इफ़्तारी ऐसे करते नहीं है, हम लोग खाना ही बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे खाने का ही टाइम रहता है 7:30 बजे। हम 7:30-8 बजे ऐसा खाना खाते हैं, तो डायरेक्टली हम छोटा मतलब कुछ भी इफ़्तार करते हैं और नमाज़ के लिए जाते हैं। नमाज़ से आने के बाद फिर हम खाना खाने बैठते हैं, और कुछ नहीं। और ऐसा कुछ स्पेशल बहुत सारे डिशेस वगैरह नहीं बनाते। कभी कभार हमने बनाए कुछ डिशेस, तो फिर वो नॉर्मल खाना नहीं बनता है हमारा रात का। तो ऐसा चालू है यहाँ पे। तो मैंने आज डैड को बोली थी कि झींगे लाने के लिए, वो गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो उनको बोली प्रॉन्स लेके आओ, तो हम टेम्पुरा बना रहे हैं उसका अभी। और कुछ नहीं है बनाए,
इतना ही है इफ्तार के लिए। पता नहीं अभी मम्मी के माइंड में अगर कुछ हुआ तो वो बनाएगी समोसा वगैरह, ऐसे तलते हैं, अजान होने तक वो खाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं हम लोग। ऐसे करें अभी। चलो अभी दिखाती हूँ अब हमारी तैयारी क्या हो रही है। वो ये चिकन हो गया है तैयार। अच्छा चिकन नान लाए इसके साथ, और ये चावल, और डैड ये नींबू शरबत बना रहे हैं। ये डैड का काम है रोज़ का नींबू शरबत बनाने का। और ये चावल मैंने धो के रखी हूँ, फिरनी बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो ये सूख रहे हैं अभी, तो कल इसकी फिरनी बनानी है मुझे। तो ये भी बना के रखूँगी मैं आज रात को ही शायद। और ये मेरे बाबू, इसको बुखार हुआ है, सुबह उठ के देखी तो बुखार था उसको, तो जब उसको नहलाई धुलाई और तैयार की थी अभी तक कपड़े पहन के, और इसने निकाली। अमना है ना, कपड़े नहीं पहनने मांगती है अच्छे अच्छे, उसको ये सादे वाले कपड़े चाहिए सब, रोती है ना बेबी। तो अभी ये प्रॉन्स हम फ्राई कर रहे हैं, तंदूरा कर रहे हैं इसका। देखो थोड़ा सा ये लगा के रखे हैं फ्लावर, और ये घोल बनाए हैं, मिक्सचर बनाए हैं, इसमें डुबाकर हम फ्राई करेंगे अभी उनको। तो चलो यहाँ पे भी सब काट कूट के रखी हूँ। स्प्रिंग रोल्स की तैयारी है, इसमें गोभी है, थाई स्वीट चिली के स्प्रिंग रोल्स बनाने वाली हूँ। चिकन टिक्का समोसा बना रही हूँ, तो उसके लिए ये कीमा निकाल के रखे हैं, और ये अनियन कट करके रखे हैं। अभी ये सब बनाना है। यहाँ पे हो चुके हैं हमारे फ्राई। दाल पूरी हम बना रहे हैं, थोड़ी फ्रोज़न रहती है और थोड़ा झंझट नहीं है, पराठे की तरह आती है इसकी। तो ये निकाल के ये पफ्स बनाए थे मम्मी ने, थोड़ी फ्रीज करके रखी है ये भी, और ये हस्बैंड को चाहिए थे तो वो उसमें डाली है। वो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने के लिए। ये फ्रोज़न मिलती है, घर में बनाने का झंझट नहीं रहता है इसमें में। जो कुछ भी चाहिए निकाल के खाओ चुपचाप फ्राई करके। ये अब रो रही है, गिर गई, मुझे खींच रही थी और हाथ छूटा। नाटक काहीच नसते त्याला, आसू आपण नाही येत आहेत लुच्चा। फेक फ्राइंग इन इट। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता कर, या अल्लाह सबको या अल्लाह शिफा अता कर, या अल्लाह हमारी रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें अता कर, हमारा कर्ज हमारा मर्ज हमसे दूर। यहाँ पे बस मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, उनके साथ ऐसे ही खेलते रहते हैं हम लोग। दीदी का गेला आई नो। I found you. थकलास? थकलास बाया? कसा थकतास? दाखव. तो यहाँ पे मैंने समोसे की तैयारी की हूँ। ये चिकन टिक्का समोसा बना रही हूँ मैं। चिकन का कीमा है और उसमें तंदूरी मसाले वगैरह सब डाल के मैंने बनाई है। और अभी मैं स्प्रिंग रोल्स की तैयारी कर रही हूँ। पैन चढ़ा है यहाँ पे और ये सब कट करके रखी थी पहले से ही। तो अभी मैं ये इसमें गोभी है और ये सब वेजिटेबल्स है, स्प्रिंग अनियंस है। आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है वो। पैन हमारा हीट हो रहा है तो अब मैंने इसमें ऑयल डाल दी हूँ और अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियंस के वाइट स्टू होता है वो डालूँगी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें ये जो गोभी है तो बहुत सारी आप देख सकते हैं, तो ये सब इसमें डालूँगी मैं। तो ये अभी जल चुकी है, नरम हो चुकी है। तो हम अब इसमें कैरेट और कैप्सिकम डालते हैं।
इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब हम इसमें पेपर पाउडर डालेंगे। मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, रेड चिली। अब ये मैगी सॉस आता है, हॉट एंड स्वीट सॉस, तो वो डालूंगी इसमें। और ये था स्वीट चिली। तो चलो अब ये हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ। अब इसको ठंडा होने के बाद हम पट्टी में भर लेंगे। और ये अभी गार्निश के लिए ग्रीन्स डाल रही हूँ, स्प्रिंग अनियंस के। तो अब यहाँ पे मैं फिरनी बना रही हूँ। उसके लिए 2 लीटर दूध मैंने उबालने के लिए रख दी हूँ गैस पे। और ये यहाँ पे हमारी चाय बन रही है 12 बजे रात के। अब मैं इसमें ये 1 कप बासमती राइस है जिसको मैंने ग्राइंड की थी, तो ये इसमें डाल रही हूँ। इसको हमको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि वो लगे ना नीचे, दूध है वो, और अच्छे से पका के लेने का है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और अभी मैंने 1 कप शुगर डाली इसमें। आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना मीठा लगेगा उसके हिसाब से। और अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालनी है। और अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें केवड़ा वाटर और सैफरॉन एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास अगर केवड़ा एसेंस हो तो वो डालिए। मेरे पास इधर मिला नहीं मुझे, तो मैं ये केवड़ा वाटर ही डाल रही हूँ अभी। तो अब ये अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं। यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। हाँ, और तो ये जमेगी अच्छे से अभी। तो अब हम गैस बंद करके इसको अभी निकाल लेते हैं बर्तन में। तो मैं अभी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और ये फ्रेंच ब्रेड बना रही हूँ मैं, फ्रेंच टोस्ट। तो अभी हम सब ने लैटरल फ्लो टेस्ट किए हैं, और मम्मी, डैड और ईसा पॉजिटिव आ गए हैं। अमना का टेस्ट नहीं किए। अमना को भी बुखार हुआ है लेकिन टेस्ट नहीं किए, और बाकी सब हम नेगेटिव है। तो चाचा को अभी कॉल किए थे, अभी क्या सब प्रिपरेशन किए हैं, उनको बोले कि प्रिपरेशन किए है वगैरह। तो उन्हें शायद बोले कि लेके आओ, क्योंकि अभी यहाँ तो आइसोलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बोले कि आइसोलेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इवन दो इफ़ यू हैव कोविड। और मम्मी को सिम्टम्स नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। बुखार भी नहीं है, सर्दी भी नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ ईसा को बुखार था रात को और सर्दी है उसको। और अमना को अभी बुखार हो रहा है। अमना का तो टेस्ट ही नहीं किया मैंने अभी तक, लेकिन होगी वो भी शायद। बहुत कमज़ोर है ये बच्चे इधर के। और डैड को बुखार था, मतलब डैड का टेस्ट नहीं होता तो मैं ईसा को भी टेस्ट नहीं करती थी, तो पता ही नहीं चलता कि उनको कोविड है। खैर एनीवेज। और गाइस, इन लोगों ने ना 3 वैक्सीन लिए, प्लस उनका फ्लू वैक्सीनेशन भी होता है हर साल, दोनों का भी, मम्मी और डैड का। उसके बावजूद भी हो गया उनको कोविड। आई थिंक वो अभी जा रहे थे ना मस्जिद में तरावी के लिए, तो इसलिए हो गया है। वहाँ से लेके आए कोई शायद, और किसी को नहीं है घर में। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स इज़ इट गुड और बैड। मेरी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी ईसा को भी हो गया, और मैं इसको चूमती रहती हूँ, ये करती हूँ, प्यार करती हूँ वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने 2 बार टेस्ट की फिर भी चेक करने के लिए, कुछ नहीं हुआ है। हम सब ने 2 बार टेस्ट किए। डैड ने भी 2 बार टेस्ट किए शायद। वो लैटरल फ्लोज इतने रिलायबल नहीं होते हैं, सो इसलिए 2 बार सब ने टेस्ट किया, लेकिन बाकी सबका नेगेटिव आया। मॉम, डैड और ईसा का पॉजिटिव था, और अमना का अल्लाह जाने। लेकिन कुछ नहीं, कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट, अभी आम हो गया है। इट्स लाइक नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू के जैसा ही है कुछ, और कुछ नहीं है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। रखिए क्या, हम लोगों को रखना है। उनको रखना है, जिनको हुआ है तो उनको स्ट्रॉन्ग रखना है। खाते पीते रहो और वैसे ही जाएगा वो। इट्स नथिंग बिग, यू नो। आई नो जिनके लाइक इम्यून सिस्टम कमज़ोर थे तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ नहीं हुआ है। बस सर्दी और फीवर ही है, दूसरा कुछ नहीं है। खैर एनीवेज, दुआ करो अभी उनके लिए सब। तो हमने फिर इफ्तारी नहीं दी है चाचा को। चाचा ने फ़ोन करके वापस बोले कि मत भेजो, अभी तकलीफ़ मत लो।
सभी बीमार हो गए अभी घर पे। और अभी टेस्ट किए, अभी रात हो गई है। अभी 3 बज रहे हैं सुबह के। रात क्या, आधी रात हो गई है। जगे ही है अभी तक हम लोग। और सभी ने अभी टेस्ट किए तो नबीला भी और नाज़मिन भी दोनों भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो पूरा घर हो गया है सिवाय मेरे और हिबा के। और अभी पता नहीं, अभी कल टेस्ट करेंगे वापस से मैं और हिबा, क्योंकि हमको भी सिम्टम्स है। मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है। और मेरा नोज़ ब्लॉक, हिबा का भी हो चुका है नोज़ ब्लॉक वगैरह। और मेरा डैड खांस रहे हैं, देखो कितने। तो अभी मम्मी को तो सिम्टम्स नहीं थे कुछ भी, लेकिन अभी शाम को उनको थोड़ा सा बॉडी एक वगैरह चालू हो गया है। बुखार नहीं है, मुझे भी बुखार नहीं, किसी को बुखार नहीं, डैड को सिर्फ है बुखार। नहीं, ईसा को और आमना को है। इतना नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ईसा का तो अभी गया, अभी उसको सिर्फ सर्दी है। देखो, लगता है किधर से भी लगता है बीमार बच्चा, नहीं लगता है। ये भी अभी तक जगह है, आमना भी जगी हुई है, सब जगे हुए हैं अभी तक। और अभी सैरी करके सोएंगे। दुआ करो हम सब जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। एनीवेज, तो मैं ये व्लॉग फिर अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको किसी भी रीज़न के लिए ये व्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, और जल्दी अपलोड करूँगी नेक्स्ट व्लॉग। इफ्तार का भी देनी ही है, लेकिन अभी नहीं, अभी देखती हूँ नेक्स्ट वीक। देखते हैं अभी कैसे क्या करते हैं। अभी ये वीक तो जाने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह देते हैं सबको। मैंने सोचे थे पहले ही देंगे सबको। लेकिन अभी ये हो गया है। खैर एनीवेज, चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल बाबू, बाय। Pa this, Pa, I love you. What? इसके बाल बढ़ गए हैं वापस से, देखो 2 महीने में इतना हो गया। अभी इसको नेक्स्ट वीक कट करूँगी उसके बाल, ताकि वो ईद के लिए अच्छे से बढ़ जाए फिर। नहीं बाबू। इतना एक्टिव है पूछो मत, माशाल्लाह से। दोनों भी, अमना और ईसा बहुत मस्ती करते हैं। नहीं बाबू। तो चलो, अल्लाह हाफिज़।